हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने कल जो 10,000 MCQ की सीरीज़ जो है वो हमने शुरू की थी। इससे पहले मैंने एक बार आपसे अनाउंसमेंट की थी कि मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए 10,000 MCQ की एक सीरीज़ लेके आऊँगी, जिसमें हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड 10,000 MCQ यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। यानी कि हम डेली 50 या फिर इससे थोड़े ऊपर नीचे क्वेश्चन की जो आपकी है नंबरिंग रहेगी, तो उससे क्या होगा कि हम 10,000 MCQ को कवर करेंगे अपने सुपरवाइज़र के सिलेबस से। तो आपको ये पता होगा एग्रीकल्चर से अगर हम 10,000 क्वेश्चन भी बनाते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आपके एग्रीकल्चर का कोई भी पोर्शन छूटने के चांसेस नहीं रहते। तो कल डे फर्स्ट था, अगर आपने फ़र्स्ट क्लास को नहीं देखा है तो आप फर्स्ट क्लास को देखो पहले, फिर सेकंड क्लास को देखो। देन आज सेकंड डे है, तो जितनी भी क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है सभी क्या है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना न भूलें और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि यहाँ पे क्लासेस हो रही है। तो फ्री क्लासेस प्लस 10,000 MCQ के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम 50 क्वेश्चंस कल की सीरीज़ में कर चुके हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है। तो एनर्जी करेंसी आप जब न्यूट्रिएंट वाला चैप्टर पढ़ते हो ना, पोषक तत्व वाला, तो उसमें एनर्जी करेंसी किसे बोला जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नाइट्रोजन को, पोटेशियम को, फॉस्फोरस को या फिर आयरन को। तो राइट आंसर कौन सा है आपका, फॉस्फोरस को बोला जाता है एनर्जी करेंसी, ठीक है। एनर्जी का काम करता है ये। फिर है क्लोरोफिल जो होता है ना प्लांट्स के अंदर, तो उसका बोल रहा है ये मुख्य घटक कौन सा है। तो मुख्य घटक कौन सा है, अपने को 2 ऑप्शन देने के बाद बहुत कंफ्यूज होते हैं, या फिर कई बार कैल्शियम दे दिया जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज के अंदर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, राइट आंसर कौन सा आपका मैग्नीशियम है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 नंबर कि हरित क्रांति के फादर कौन है भारत में। आज के लिए आपका जो क्वेश्चन है इसका आपको आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ पे दोगे, कमेंट बॉक्स के अंदर। और आप मुझे ये भी बताओगे कि विश्व के अंदर हरित क्रांति के फादर कौन है और भारत के अंदर हरित क्रांति के फादर कौन है। इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में नीचे दोगे, ठीक है। और उसके बाद में 54 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो राजस्थान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। फिर है ICAR स्थापना दिवस, यानी कि ICAR की स्थापना कब हुई। ICAR क्या है, जो अपना काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी कि इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसे बोलते हैं ICAR। तो बोला इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। फिर है श्वेत क्रांति, यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन के पिता कौन है। पहले मैंने हरित क्रांति के पूछा था, अब बोले हैं कि हाँ श्वेत क्रांति के पिता कौन, ठीक है। आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड यानी कि हमारे कृषि विभाग से रिलेटेड बहुत सारी क्रांतियाँ हुई है पूरे भारत के अंदर। तो उनके आपसे फादर पूछा जाता है कि इनके फादर कौन है, मतलब कोई ना कोई तो रहा होगा जिन्होंने इन क्रांतियों को शुरू किया है, तो वो इनके फादर कहलाती हैं, ठीक है। तो अलग अलग पूछा जाता है, बहुत सारी क्रांतियाँ हैं, जैसे कि गोल क्रांति होती है, हरित क्रांति है, भूरी क्रांति है, ठीक है, परभनी क्रांति है, श्वेत क्रांति है, नीली क्रांति है, ऐसे, और पीली क्रांति है, बहुत सारी क्रांतियां हैं। तो उनकी एक क्लास आई हुई है, आप वो क्लास देख लेना क्रांतियों के लिए। और फिर ये बोला है कि श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन के पिता बताओ कि कौन है। तो इसके पिता कौन है, वर्गीस कुरियन है, ठीक है। और उसके बाद में है कि रजत क्रांति के जनक कौन है, ठीक है। रजत क्रांति के जनक कौन है, ये बोल रहा है कि डॉक्टर कृष्णन है या फिर इंदिरा गांधी है या फिर हीरालाल चौधरी है। तो राइट आंसर कौन सा है, इंदिरा गांधी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन क्रांति के जनक कौन है। तो आपको पता होगा प्रोटीन क्रांति जो है ना, अभी जो आपने PM है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली जी के द्वारा ये जो क्रांति है ये चलाई गई थी, ठीक है। ये इस क्रांति के पितामह इन दोनों को माना जाता है।
फिर बात करते हैं पीली क्रांति के जनक कौन है। तो पीली क्रांति के कौन है, सेम पित्रोदा जो है वो कौन है, पीली क्रांति के जनक हैं। फिर है हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति जो है। और पीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। तो याद रखना हरित क्रांति है। अगर वो आपसे पूछे ना कि खाद्यान्न उत्पादन से, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड क्रांति कौन सी है, तो कौन सी है, हरित क्रांति है जो कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन की अगर वो बात करें तो जो श्वेत क्रांति है ना वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अब ये बोल रहा है कि तो अपने को पता है खाद्यान्न तो हरित से है और दुग्ध है वो किससे है, श्वेत से है। तो ये कौन सा रह गया, तिलहन। ठीक है, तो तिलहन किससे होगा, पीली क्रांति से। उसके बाद में है श्वेत क्रांति संबंधित है, देखो सेम क्वेश्चन है, फिर इसका क्या होगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। फिर है नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, मांस उत्पादन का याद रखना, ये लाल क्रांति से संबंधित है। रेड कलर का होता है अंडा उत्पादन, अलग है, ये बात रह गई मत्स्य उत्पादन की। तो मत्स्य उत्पादन क्या है, नीली क्रांति। ठीक है, झींगा उत्पादन या फिर मत्स्य उत्पादन ही क्या है, नीली क्रांति से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाल क्रांति किससे संबंधित है। तो देखो मांस का मैंने बताया था और टमाटर, टमाटर रेड कलर का होता है ना, तो दोनों किससे होती हैं, लाल क्रांति से संबंधित है। फिर है गुलाबी क्रांति से संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति से कौन सा संबंधित है, झींगा मछली है या फिर प्याज है या फिर औषधि है या फिर सभी से है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, सभी से रिलेटेड है। फिर है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। तो सुनहरी क्रांति जिसे इंग्लिश में गोल्डन रिवॉल्यूशन बोला जाता है, तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, फल उत्पादन से। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, चाहे आपसे ये पूछे कि फल उत्पादन से संबंधित क्रांति या फिर ये क्रांति किससे संबंधित है, आपको उसका आंसर सही करना है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, फल उत्पादन से संबंधित है। मसाला उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है, बादामी क्रांति है। और रजत क्रांति किससे संबंधित है, रजत क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, यानी कि अंडा उत्पादन और कुक्कुट उत्पादन दोनों से संबंधित है। फिर है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है, पेट्रोल होता है ना उससे उत्पादन संबंधित कौन सी क्रांति है। तो काली क्रांति जो क्या है, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और फिर बात करते हैं सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। तो सिल्वर फाइबर क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, कपास उत्पादन से है। जूट वाले में और कपास वाले में कंफ्यूज नहीं होना, सिल्वर फाइबर किससे है, कपास उत्पादन से रिलेटेड है। फिर है स्लेटी या फिर ग्रे क्रांति जिसे हम बोलते हैं, वो किससे संबंधित है, उर्वरक, जैसे कि यूरिया, डीएपी, ये सब क्या है, उर्वरक है। फसलों में देते हैं ना हम, कोई भी क्रॉप पढ़ते हैं तो इतना उर्वरक देना चाहिए, नाइट्रोजन इतना, फॉस्फोरस इतना, तो वो उर्वरक होते हैं आपके। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है परभनी क्रांति किससे संबंधित है। तो परभनी किससे है, भिंडी से। आपको पता होगा इसकी एक वैरायटी भी है परभनी क्रांति। ठीक है, तो उसके बाद में आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति की बात करें तो कौन सी है, गोल क्रांति। ठीक है, गोल क्रांति से संबंधित है। आलू उत्पादन किससे संबंधित है, गोल क्रांति से। फादर ऑफ एग्रोनॉमी की बात करें, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये आपसे पूछते हैं कभी एग्रीकल्चर का, कभी एग्रोनॉमी, कभी सॉइल साइंस। अपने जो सिलेबस में है वही चीज़ पढ़ेंगे। ये बोल रहा है फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है। तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, एग्रोनॉमी के पितामह कौन है, यानी कि उसके पिता कौन है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, किसी ने तो बनाया होगा इस ब्रांच को, उसके बारे में बताया होगा कि इस चीज़ को हम इस पार्ट में रखेंगे या फिर इसे एग्रोनॉमी बोलते हैं। तो एग्रोनॉमी होता क्या है, सस्य विज्ञान को एग्रोनॉमी बोला जाता है। हम पढ़ते हैं ना कि सस्य विज्ञान जिसमें फसलों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि गेहूँ वगैरह है, उन सब फसलों का हम अध्ययन करते हैं कि उनकी सोविंग कैसे करते हैं, उर्वरक कितना डालते हैं, बुवाई का मेथड वगैरह सब चीज़ें उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सस्य विज्ञान कहलाता है या एग्रोनॉमी कहलाता है। तो उसके बाद में ये बोल रहा है कि फादर बताओ इसके पितामह कौन है। तो वीवी डोकुचेव जी जो है वो किसके हैं, वो सोयल साइंस के हैं, यानी कि मृदा विज्ञान के हैं। और पीटर डी क्रेसेन जी जो है वो क्या है, एग्रोनॉमी के फादर है। जीरो टिलेज के जनक कौन है, जीरो टिलेज होता है ना तो उसके जनक कौन है, जीबी ट्रिपलेट जो है वो क्या है, जीरो टिलेज के जनक है। जीरो टिलेज क्या होता है, आपने टिलेज सुना होगा, भू परिष्करण क्रियाएं जो होती है उसे टिलेज बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो जीरो टिलेज का क्या रहता है कि जैसे
कोई भी फसल हमको किसी भी फील्ड के अंदर सोन करनी है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उस ज़मीन के अंदर पाटा लगाएंगे, हैरो वगैरह का यूज़ करेंगे, पहले भूमि को पूरी तरह से तैयार करेंगे ताकि फसल को बोने के लिए वो भूमि जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाए, सूटेबल हो जाए। तो ये बोल रहा है कि जीरो टिलेज के अंदर पता है क्या किया जाता है, जीरो टिलेज के अंदर ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं की जाती। जैसे ये मान लो हमारे खेत के अंदर फसल खड़ी हुई है, इस फसल को हम कट करेंगे और उसके जस्ट बाद में दूसरी फसल को लगा देंगे। इसके अंदर ना तो हम हैरों वगैरह का किसी भी पाटा लगाना है, इस कोई भी प्रोसेस को हम फॉलो नहीं करेंगे और क्या करेंगे, डायरेक्ट दूसरी क्रॉप को यहाँ पे हम सोन कर देंगे। इसे बोलते हैं जीरो टिलेज, यानी कि बिल्कुल भी टिलेज नहीं की जाती। तो इसके फादर कौन है, जनक कौन है, जीबी ट्रिपलेट है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टिलेज या फिर भूपृष्ठकरण क्रिया जो है उसके पितामह कौन है, तो जेथ्रो टूल। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ये सॉइल साइंस की है। और जीरो टिलेज की कौन है, ट्रिपलेट है। और जेथ्रो टूल किसकी है, जो अपनी टिलेज है उसकी। एक बुक आपसे पूछी जाती है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, H है, ठीक है, HHH बुक जो है वो किसने लिखी, तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ट्रिपलेट के द्वारा लिखी गई। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट 1 सेकेंड, वीड की बात करते हैं। खरपतवार शब्द जो है वो किसने दिया, ये जो शब्द है ना खरपतवार जो हम बोलते हैं, टर्म किसने दी। खरपतवार होते क्या हैं, ऐसे प्लांट्स जो अपने आप से प्लांट जो उग जाती हैं, ठीक है, हम उन्हें ग्रो नहीं करते लेकिन फिर भी, जैसे मान लो गेहूं की फसल है, उसके अंदर या तो सरसों का कोई प्लांट निकल गया या फिर हम बोलते हैं ना गुल्ली डंडा या फिर गेहूं सा, वो निकल गया, यहाँ से उग गया, ग्रो हो गया। तो ये सब क्या है, खरपतवार। हमारी मेन क्रॉप को छोड़ के बाकी जितने भी प्लांट ग्रो होंगे वो क्या होंगे, वहाँ के खरपतवार होंगे, वीड होंगे। तो ये शब्द किसने दिया, जेथ्रो टूल ने ये शब्द दिया। किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। और फिर है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकरवी रोग होता है ना वो किसकी कमी से होता है, यानी कि किस विटामिन की कमी से होता है, तो राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट तो होगा नहीं, विटामिन की कमी से होता है, याद रखना। विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका, डी नंबर। उसके बाद में है फोटोफोबिया, यानी कि त्वचा का फटना। कई बार किसी की त्वचा फटने लग जाती है ना, तो ये जो है ना किस विटामिन की कमी की वजह से होता है, यानी बॉडी में किस विटामिन की कमी आ जाती है जिसके कारण फोटोफोबिया हो जाता है, यानी कि त्वचा जो है हमारी स्किन जो है वो फटने लग जाती है। तो विटामिन B2 है। ठीक है, उसके बाद में है बेर का वानस्पतिक नाम क्या है, तो जिजिपस मोर्सियाना क्या है, इसका वानस्पतिक नाम है। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वानस्पतिक नाम है, जिजिपस मोर्सियाना बेर का वानस्पतिक नाम है। बेर जो है वो कौन से कुल से संबंधित है, किस परिवार से संबंधित है, तो इनके एग्जाम्पल बता दूं, ग्रेमिनी का तो जैसे गेहूं या जौ हो गया, रोजेसी का गुलाब हो गया, तो पीछे कौन सी रही, रहमनेसी। ठीक है, तो इसका है बेर क्या है, रहमनेसी फैमिली का है। फिर है इमरान या फिर गोला किस्म संबंधित है, ये एग्जाम में पूछी गई है सुपरवाइजर के, तो इमरान या गोला किस्म जो है वो किसकी है, याद रखना, बेर की है ये वैरायटियाँ। फिर है पपीते का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो मध्य फल भित्ति। कौन सा पोर्शन खाते हैं हम, मध्य फल भित्ति खाते हैं। आपने देखा होगा पपीते का फ्रूट, तो उसके मिड में तो क्या रहते हैं, इसके बीज रहते हैं, ऊपर वाला जो है वो इसकी कवर रहती है, और इन दोनों के बीच का जो पोर्शन होता है ये हम खाते हैं। ठीक है, तो मध्य फल भित्ति खाने के लिए यूज़ में लेती है। पपीते के फल का प्रकार कैसा होता है, तो बेरी टाइप का होता है, नहीं होता बेरी टाइप का, सर्स या फिर पेनिकल, या फिर ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा, इसका राइट आंसर आपका रहेगा कि सर्स और बेरी दोनों ही टाइप का होता है। ठीक है, पेनिकल का एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार का पुष्पक्रम है, यानी कि इनफ्लोरोसेंस है, वो भी किसका, इसका एग्जांपल है राइस, यानी कि धान। धान में पेनिकल टाइप का इनफ्लोरोसेंस पाया जाता है। फिर है अमरूद किस कुल से संबंधित है, तो अमरूद किससे है, मिरिटेसी फैमिली से संबंधित है। केले में गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है, 2n = 33, यानी कि 33 पाई जाती है। फिर है केले की फसल के लिए उपयुक्त pH मान। केले की फसल को जिस एरिया में हम ग्रो करेंगे वहाँ का pH मान कितना होना चाहिए, तो 6.5 से 7.5 होना चाहिए।
फिर है रिज का है वो कुछ किस कुल से संबंधित है, कौन से कुल से संबंधित है, तो फेबेसी से है। एक बात याद रखना, फेबेसी ऑप्शन में नहीं दिया हो, आपको लेग्यूमिनेसी दे रखा हो, देन आप लेग्यूमिनेसी राइट करेंगे क्योंकि दोनों एक ही फैमिली है, ये इसका सबकुल है लेग्यूमिनेसी का, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर है निम्न में से फोडर क्रॉप है, यानी कि चारे वाली फसल कौन सी है इन चारों में से, तो रिच का भी चारे वाली है, बरसीम भी चारे वाली है, गेहूं नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ए और दोनों ही, ठीक है। फिर है बायो 902 जो है ना वो किसकी वैरायटी है, किस फसल की वैरायटी है, तो सरसों की है बायो 902। और एमसन रिकॉर्ड किसकी किस्म है, तो इसका राइट आंसर क्या है, स्नाय की नहीं है, सूरजमुखी की किस्म है, ठीक है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और ये जो पीडीएफ अभी मैंने आपको करवाया, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई होगी, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो है ये हमारा चैनल है क्विज के लिए है, ठीक है, और ये हमारा चैनल है और उसके बाद में ये हमारा ऑनलाइन क्विज के लिए चैनल है जो कि नरेंद्र मीना सर के द्वारा चलाया जाता है। इसके अंदर विदाउट चैट आपकी क्विज रहती है जो टाइम टू टाइम आपको दी जाती है। तो आप इन चैनल में से किसी भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ के लिए भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।